फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एबेकस एसेट मैनेजर के सीनियर फंड मैनेजर अमन चौहान जुड़े हैं। अमन जी, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो क्या मान के चलें कि मार्केट का वर्स्ट फेज खत्म हुआ या फिर अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी? फर्स्ट फेज खत्म हो गया ये मान सकते हैं। यहाँ से कितना बढ़ेगा मेरे को लगता है वो क्रूड पे डिपेंड करेगा। सीज फायर रहे ना रहे, वापस वॉर हो नहीं हो, जो भी हो, अगर क्रूड का भाव घट जाता है तो डेफिनेटली मार्केट विल डू वेरी वेल फ्रॉम हियर ऑन। अगर नहीं घटता है तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट अटक जाएगा, क्योंकि मार्केट को बढ़ने के लिए पैसा चाहिए। एफआई मनी, डोमेस्टिक मनी, एफआई मनी तभी आएगा जब उनको दिखेगा कि भाई क्रूड 70 के नीचे है। फ्यूचर्स अभी 80 के आसपास चल रहे हैं। अगर ये 70 के नीचे आते हैं देन लगता है कि हाँ, एफआई का पैसा आना चालू हो जाना चाहिए वापस। ओके, एफआई का पैसा आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। अमन जी, आज बैंक्स और एनबीएफसीज में सबसे बड़ा बाउंस आया है। वैसे तो अक्रॉस द बोर्ड है, लेकिन बैंक्स और एनबीएफसीज, क्या ये स्पेस जहां से गिरी थी स्टॉक्स वहां तक वापस जाने का दम रखते हैं यहाँ से? चांस तो पूरा है, क्योंकि कंप्लीटली डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग सेक्टर है। बाहर से उनका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट थोड़ा जो क्रूड का इम्पैक्ट है वो है। तो उस हिसाब से टेक्निकल रीजन से भी गिरे थे। सबसे ज्यादा एफआई ओनरशिप यहीं पे है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी यहीं पे है। तो उनको अगर कभी भी रिडेम्पशन आता है, कभी भी इंडिया से एक्सपोजर कम करना होता है तो बैंक में सेलिंग प्रेशर आती है। तो अगर वो सिनेरियो रिवर्स होता है तो बनता तो है कि बैंक्स वापस जिस लेवल्स पे थे चले जाए। और अगर कुछ कुछ महंगे भी नहीं है, एचडीएफसी बैंक 5 ईयर लो वैल्यूएशन पे 5 साल का रिटर्न 0 है। तो क्लियरली केस तो है कि आगे जाके बैंक्स का परफॉर्मेंस निफ्टी से बेटर ही रहे। ओके, अमन जी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। जी, अभी टीसीएस पे हम चर्चा कर रहे थे, रिजल्ट से पहले प्रीव्यू समझने की कोशिश कर रहे थे। सर, ये आईटी पर टेक क्या है आपका? हाल के दिनों में उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन पिछले कुछ सत्रों से ठीक ठाक परफॉर्मेंस, हालांकि आज वैसी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रही है। तो आईटी पर अभी नजरिया क्या है? क्या एआई रिलेटेड जो खतरा है वो टल गया है या फिर अब एब्जॉर्ब करने की कोशिश में है पूरा आईटी पैक? हमको ब्रॉडली ये लगता है कि आईटी का बहुत बड़ा रिटर्न नहीं बनेगा। एआई का खतरा निकल गया उसके बाद भी, क्योंकि यहाँ से बड़ा पी री रेटिंग का संभावना नहीं है। क्योंकि जब तक ग्रोथ रेट नहीं आएगी तब तक पी री रेट होगा नहीं। ग्रोथ रेट आ भी गई, जो अभी 3-4-5% का ग्रोथ कर रहे हैं, तो आईटी और कंज्यूमर कंपनी में भी ज्यादा फर्क रहा नहीं। आज लीवर में भी 5-6-7% ग्रोथ है, इन्फीटीज में भी 4-5-6% ग्रोथ है। तो सिमिलर ग्रोथ प्रोफाइल हो गया है, राइट। तो कैसे कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट आ जाए आईटी में, फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है। ग्रोथ यहाँ से 9-10% होगी तो थोड़ा मे बी पी रीरेट हो जाएगा, बट यहाँ से जाके कोई भी बड़ा रीरेटिंग मल्टीपल नहीं मिलेगा। तो हमारे लिए हमने आईटी का एक्सपोजर कम किया था। कोई जल्दबाजी नहीं है उस एक्सपोजर को वापस बढ़ाने के लिए, तो व्यू न्यूट्रल है। यहाँ से बेचेंगे नहीं, थोड़ा बहुत जो होल्डिंग है, बट फ्रेश पैसा आईटी पे नहीं डाल रहे हैं। फ्रेश पैसा आप आईटी में नहीं डाल रहे हैं। हालांकि मैं अगला प्रश्न कुछ कमोडिटी से पूछता, लेकिन उससे पहले मैं एक और थीम पे बात करना चाहूँगा अमन जी। ये बजट थीम थी इस बार आपकी, डेटा सेंटर को कैप्चर कर रहे थे हम, कुछ रियल एस्टेट कंपनियों के ज़रिए, कुछ केबल कंपनियों के ज़रिए, कुछ वायर कंपनियों के ज़रिए, कुछ कूल एंड सप्लाई कंपनियों के ज़रिए। आप लोगों ने इस थीम में क्या क्या बाय किया है? हमारे पास कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ईपीसी कंपनी जो ये डेटा सेंटर्स बनाती हैं। एक कंपनी में एक्सपोजर है जो खुद डेटा सेंटर बनाने का प्लान या ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर रखा है। केबल कंपनी तो हमारे पास सालों से है, बट वो डेटा सेंटर के लिए नहीं है। नॉर्मली द कंपनी इज डूइंग वेल, तो इसलिए वो कंपनी को हमने ले रखा है। तो बहुत ज्यादा डायरेक्ट प्लेस है नहीं, इनडायरेक्ट प्लेस भी बहुत कम है, तो बहुत लिमिटेड एक्सपोजर है। ईवी के जैसा है, राइटिंग ऑन द वॉल है, मार्केट शेयर बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन शेयर बहुत कम है इन्वेस्ट करने के लिए। तो वैसे ही एआई का हाल है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। ओके, अमन जी, अभी आपने कहा कि फ्रेश पैसा अभी आप आईटी में नहीं डाल रहे हैं, तो डाल कहाँ रहे हैं सर? अभी फ्रेश मनी डिप्लॉय कौन से सेक्टर्स में कर रहे हैं? टिल यस्टरडे जो फार्मा में डाल रहे थे, सीमेंट में डाल रहे थे, डोमेस्टिक कैप गुड कंपनी जो है ईपीसी कंपनी थे उनमें इन्वेस्ट कर रहे थे। आज का माहौल थोड़ा अलग है। ऐसा नहीं है कि एकदम व्यू चेंज हो गया है, लेकिन आज पूरा रिवर्स है। आज पब्लिक फार्मा में प्रॉफिट बुक कर रही है और जो स्टॉक गिर गए उनको ले रही है। 1-2 दिन में हो सकता है कि थिंग्स स्टेबलाइज हो जाए। मुझे लगता है सीमेंट शुड डू वेल इन द नियर टर्म्स। फाइनेंशियल मार्केट तो है, वो स्टॉक्स भी ठीक करेंगे ही।
जो भी डोमेस्टिक ड्रिवन कंपनीज हैं जहाँ पे काफी प्राइस करेक्शन हुआ था बिकॉज ऑफ वॉट एवर मार्केट फॉल, वहाँ पे रिकवरी आनी चाहिए. सो सेक्टर ऑफ प्रेफरेंसेस सेम ही रहेगा. कैप गुड्स, इंजीनियरिंग कंपनीज, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ईपीसी कंपनीज, सीमेंट, और हम तो फार्मा में यहाँ से भी ऐड करेंगे. तो आज तो चलो प्रॉफिट बुकिंग डे है फार्मा का, हो सकता है 1-2 दिन और प्रॉफिट बुकिंग रहे. उसके बाद मेरे को लगता है कि फार्मा यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा. तो ये हमारे सेक्टोरल बेट्स हैं एज ऑफ नाउ. फार्मा आउट परफॉर्म करेगा. एक तो रेट सेंसिटिव सेक्टर्स पर आपका व्यू जानना चाहूँगा. आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, ऑटोज और रियल एस्टेट. ऑटोज में स्ट्रेंथ थी, रियल एस्टेट काफ़ी वीक था. आज ऑफकोर्स दोनों में शानदार रैली है. आपका क्या व्यू होगा इन दोनों स्पेसेस पर? ऑटो पे व्यू पॉजिटिव है. रियल एस्टेट वैसे एक्सपोजर कम है. इंक्रीमेंटली रियल एस्टेट मुझे नहीं लगता कि हम कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि एक बार के लिए ऐसा लग रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट प्राइसिंग वाइज पीक आउट हो रहा है. मे बी वॉल्यूम वाइज यहाँ से फिर भी सेल्स वेलोसिटी थोड़ी कम हो, लेकिन पॉजिटिव रहे. पर यहाँ से प्राइसिंग गेन जो है, रियल एस्टेट के प्राइसेस हैं, वो एक बार के लिए तो स्टेबल होंगे. और उस माहौल पे हमने देखा कि रियल एस्टेट स्टॉक्स कोई आउट परफॉर्म नहीं करते. तो रियल एस्टेट तो मेरे लिए अवॉइड ही है. ऑटो डेफिनेटली देखना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए. अच्छा अमन जी, वो कुछ ऐसी आई मीन थीम्स जहाँ पर इस वॉर का बहुत इम्पैक्ट नहीं था, दैट फार्मा एंड हेल्थ केयर एंड मोर स्पेशली हॉस्पिटल स्टॉक्स, डायग्नोस्टिक, यहाँ पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि टिल आई थिंक द मंथ ऑफ अक्टूबर 25 ये स्पेस बहुत स्टेबल रहा था. उसके बाद मेरे ख्याल से 20-22% का करेक्शन इस स्पेस में भी है. इज इट गुड टाइम टू आई मीन कैप्चर सम हॉस्पिटल स्टॉक्स? हॉस्पिटल्स में एक दो कंपनीज ही है हमारे पोर्टफोलियो में. सेक्टर अच्छा है, पॉजिटिव है, लेकिन वहाँ पे वैल्यूएशन ऑन द हायर साइड है, तो इसलिए हमारे पास ज्यादा हॉस्पिटल्स नहीं है. डायरेक्ट फार्मा कंपनीज काफी है. तो पिछले 3 महीने से हमने फार्मा में एक्सपोजर बढ़ाया है. आगे भी लग रहा है कि फार्मा में एक्सपोजर हम बढ़ाएंगे. स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स ज्यादा नहीं बढ़ेगा, मेनली वैल्यूएशन. अगर वैल्यूएशन करेक्ट होते कोई भी रीजन से तो देख सकते हैं, बट फिलहाल तो पोर्टफोलियो में कहते डायरेक्ट फार्मा एक्सपोजर ज्यादा है, ना कि हॉस्पिटल्स. ओके, चलिए अमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और ये लास्ट सेगमेंट, लास्ट सेक्टर स्पेस जिस पर आपने टिक दिया, आपने फार्मा और हॉस्पिटल स्टॉक्स, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए.